वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, आज हम चौथा ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग को भेजने जा रहे हैं ओमकारेश्वर का, कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस रूप में कैसे प्रकट हुए हैं। देखिए, अभी तक तो जो हमको मिला है, हम नहीं बोल रहे शिव पुराण बोला है, सारे कथा जितने कथा हैं सब कथा पार्थिव ज्योतिर्लिंग से, जो शिव हैं सब पार्थिव ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए हम जो ज्योतिर्लिंग का कथा भेज रहे हैं ये सब 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से है। लोग कहते हैं ना कि कोई भी ज्योतिर्लिंग में अगर 6 महीना 5 महीना वहाँ रह ले तो उसको शिव जी अपने शरण में लेते हैं। तो ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए हम आप लोग को आज हम बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। ये ज्योतिर्लिंग मामूली नहीं है, एक एक ज्योतिर्लिंग का महिमा है। तो अब एक दिन क्या हुआ कि नारायण नारायण करते नारद जी हिमालय पर्वत पर गए तो वहाँ गए कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कैसे पूछ रहे थे, कैसे उत्पत्ति हुआ है। तो जब नारद जी वहाँ गए तो जो पर्वत राज थे वहाँ बैठ के नारद जी अपने मुंह को लटका लिए। तो पर्वत राज कहें कि क्या हुआ, आप देवर्षि नारद हैं, क्या हमसे ऐसा गलती हो गया कि आप एकदम मुंह लटका के बैठ गए हैं। तो कहें नहीं, हम यही सोच रहे हैं कि ये जो पर्वत है तुमसे ऊंचा नहीं है, तुमसे बड़ा नहीं है, नीचे है, और कैसे तुम यहाँ रहते हो। नारद जी का काम है चुटकुला छोड़ना, खुद थोड़ा सा बोलना। अब वो बोल के तो वहाँ से चले गए। और जब चले गए तो अब विंध्येश्वर थे उनको चिंता हो गया क्या कि ऐसा कौन है। अब उसके दिमाग में आ गया कि हम चल रहे हैं महादेव जी का आराधना करने। अब वो अपना वहाँ से उठा, वहाँ से जाए के महादेव जी का आराधना करने लगा और खूब बढ़िया सुंदर का शिवलिंग पार्थिव पूजा बनाया। और पार्थिव पूजा बनाए के शंकर जी का पूजा करने लगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव करते करते 6 महीना बीत गया। जब 6 महीना बीत गया तो महादेव, भाई महादेव देवों के देव महादेव दयालु होंगे, उनके साथ देवता तो कौन है कि सबको थोड़ा सा कहते हैं ना, कोई बालू का शिवलिंग बनाइए पूजा करिए तो मन भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और आप शिवलिंग का पूजा कर रही हैं, महादेव को याद कर रही हैं तो महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो अपना क्या हुआ कि अपना वो विंध्याचल पर तप कर रहा था। तब करते करते शिव जी प्रकट हो गए। जब शिव जी प्रकट हो गए तो कहें कि भाई बताओ तुमको जो वर मांगना है मांगो, हम तुमको देंगे। तो कहें प्रभु हम यही वरदान मांगते हैं कि ये पर्वत अब ऊंचा। अब शिव जी जानते हैं कि दुनिया के नुकसान के लिए, ये दुश्मनी के लिए ऐसा वर मांग रहा है। शिव जी को पता है, लेकिन शिव जी क्या करें, आदत से मजबूर, वरदान देने के लिए वो हो जाते हैं। तुरंत वरदान दे दिए, कहें ठीक है तुम जो चाहते हो तुम्हारा काम पूरा होगा। और कह के शिव जी चले गए। अब वो बड़ा खुश हुआ तो कहे शिव जी एक काम और करना है। तो कहें बोलो क्या करना है। कहें देखिए शिव जी कि जो हम अभी तक 6 महीना तक ये पार्थिव पूजा बनाए के जो पूजा किए हैं, हम यही सोच रहे हैं कि ये पर्वत पर नर्मदा के तट पर आप विराजमान हो जाइए। अब महाजी कहें भाई महादेव तो महादेव किसी का तो हट करते नहीं, मतलब तुरंत सुनते हैं। कहें ठीक है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में तो महादेव वहाँ प्रकट हो गए। और जो पार्थिव पूजा किया था उससे ममलेश्वर पर 2 भाग में हो गए। ओमकारेश्वर ममलेश्वर एक ही हैं, लेकिन 2 विभाग में हो गए हैं। तो एक ममलेश्वर हो गए, एक ओमकारेश्वर हो गए। तो नर्मदा के ए पार ममलेश्वर हैं, ओ पार ओमकारेश्वर हैं, 2 हिस्से में हो गए। दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही हैं। अगर जो ओमकारेश्वर दर्शन करने जाता है, अगर दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसको पुण्य की भागी होता है ओमकारेश्वर। तो कहें महादेव कहें कि जो भी प्राणी
नर्मदा तट पर आएगा, ओमकारेश्वर का ममलेश्वर का दर्शन करेगा, उसको कभी गर्भ में आना नहीं पड़ेगा, उसका मुक्ति होगा, क्योंकि ये मामूली नहीं है। तो वो पर्वतराज कहें कि भाई तुम इतना तपस्या किए हो, पार्थिव पूजा किए हो, 2-4 हजार शिवलिंग बनाता था, पूजा करके और नर्मदा में विसर्जन कर देता था। तो कहे और तो कहे प्रभु एक वरदान और से कहे आज तक जितना हम शिवलिंग बनाए हैं उतना हमारे पाषाण हो जाए, को नर्मदा में से कहें ठीक है तथास्तु, वो वरदान दे दिए। इसीलिए नर्मदा नदी से एक कंकड़, अगर कंकड़ लेके आप आ रहे हैं स्वयं शंकर जी आ गए, क्योंकि नर्मदेश्वर उसको कहते हैं। तो नर्मदेश्वर ही अपने घर में रखना चाहिए। जो नर्मदेश्वर अपने घर में रख के नर्मदा जी का पूजा करता है, शंकर जी को रख के, शंकर जी पार्थिव पूजा का महत्व उसको मिलता है। तभी तक देखिए जितना ज्योतिर्लिंग आ रही हैं सब पार्थिव पूजा से ही भगवान प्रकट हुए हैं। कोई बना के पूजा करे, कोई 6 महीना, कोई साल भर, कोई दूसरा, उसी में महादेव प्रकट हो जाते हैं। महादेव पार्थिव पूजा से बहुत खुश होते हैं। ठीक है, आप नदी में, तालाब में, गंगा जी, त्रिवेणी में जहाँ नहाने जा रही हैं, थोड़ा सा बालू निकाल के करके अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, पूजा करके विसर्जन कर दिए, महादेव खुश। महादेव को क्या चाहिए, उनके तो सिर पर गंगा जी बैठी हैं। लोग कहते हैं गंगा जी में नहाने लोग जाते हैं तो जब पैर रखते हैं तो विष्णु के चरण से निकलता है, पैर हो जाते हैं। जब डुबकी मारती हैं तो महादेव जी, और जब कमंडल में लोटा में जल निकाल के लेके चलती हैं तो ब्रह्मा जी। अरे गंगा जी में क्या नहीं है, 33 कोटि देवी देवता गंगा जी में विराजमान हैं। गंगा मामूली नहीं है, कितने तपस्या के बाद गंगा जी पृथ्वी पर आई हैं। इसीलिए ये गंगा जी का जो दर्शन करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, एक माला आप गंगा के तट पर जप करें, 1 लाख जप हो गया आपका। यहाँ जितना लोग रह रहे हैं, करोड़ों लोग, ये क्या मामूली लोग हैं, ये भगवान के दूत हैं। भगवान कहते हैं हम उसी को चाहते हैं जिसके हृदय में हम विराजमान होते हैं, उसी को इंतजाम कर देते हैं, व्यवस्था बना देते हैं, उनको रहने का जगह दे देते हैं, सब व्यवस्था महादेव करते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। आपका जब करोड़ों अरबों पुण्य इकट्ठा होता है तो आप त्रिवेणी में वास करेंगे, त्रिवेणी में नहाएंगे, रहेंगी, जो आपसे बन सकेगा करेंगे। तो महादेव कराते हैं और उसी को चुनते हैं लाखों में। नहीं तो किसी को ठंड लग रहा है, अरे ठंडा है कैसे हम जाएं, और जो ठंड कुछ नहीं आएंगी, बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। आप सोचेंगे वो हर साल हम जाएंगे त्रिवेणी में 1 महीना रहेंगे। खाली दूरे से लोग कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं, मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, तो समझ जाइए कि महादेव आपका कल्याण करने ही वाले हैं, जरूर कल्याण करते हैं। और किस रूप में करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। अब उसी पर महादेव बोल रहे थे कि देखो, एक मेरी प्रिय शिष्या थी, वो हमेशा शिव पुराण सुनती थी, कथा सुनती थी, और त्रिवेणी में हमेशा ओम नमः शिवाय ओम नमः बैठ के जप करती थी। करते करते जब माघ महीना आता था तो माघ महीने में प्रयाग क्षेत्र में जाके स्नान करती थी महीना भर। और नहाते नहाते उसका इतना पूर्ण हो गया, इतना पूर्ण हो गया कि शिव जी जब कहें कि जब अंतिम समय उसका हो गया, 70 साल की जब हो गई, तो शिव जी का तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर भार खत्म हो गया, तुम चलो शिवलोक। तो वो कह रही थी, प्रभु क्या शिवलोक में हमको त्रिवेणी मिलेंगी, गंगा का तट मिलेगा क्या, वहाँ सत्संग मिलेगा, वहाँ कथा पुराण मिलेगा, वहाँ साधु संग समागम होगा? तो शिव जी कहें कि वहाँ तो कोई नहीं मिलेगा, वहाँ बस तुमको कैलाश पर रहना है पार्वती जी के साथ, और वहाँ सब सखियाँ रहेंगी, और वही तुमको है, वहाँ ये सब सुविधा नहीं है। और स्वर्ग लोक में क्या है कि इंद्र 24 घंटा अप्सरा के लेके नाच गाना करते हैं, यह सब सुविधा पृथ्वी लोक में है। तो कहे कि प्रभु जो हमको सुख यहाँ मिल रहा है कि हम 1 महीना रह के प्रयाग संगम में स्नान कर रहे हैं, जो आपने करवा रहे हैं हम कर रहे हैं, तो बताइए ये आनंद हमको जब स्वर्ग में नहीं मिलेगा तो क्या मतलब स्वर्ग जान। कहें भाई तुम्हारा क्या इच्छा है? तो हमारा इच्छा है कि हमारा फिर पृथ्वी लोक में जन्म हो और हम प्रयाग क्षेत्र में जाएं, जो हमसे बन पड़े। हमको इतना आप कृपा कीजिएगा कि हम अपना अच्छे कर्म करें, हमारे शरीर से कभी कोई बुरा कर्म। अरे महादेव तो महादेव हैं। महादेव कहें ठीक, तुम्हारी यही इच्छा है। अब उसका जन्म
बहुत बड़े राजा महाराजा घर, दिमाग तो उसका पुनर्जन्म का कर्म अच्छा था, क्योंकि वो 60 माघ नहाई थी। महादेव कहें कि ठीक है भाई, अब तुमको अगर जाना है तो जाओ पृथ्वी। आई, अब उसका धर्म में मन लग गया, धर्म में मन लग गया, उसके बाद अपना धर्म करने लगी। तो महादेव को वही बच्चे प्रिय होते हैं। देखिए, माता पिता को 4 बच्चे होते हैं। जो माता पिता का ज़्यादा ध्यान देता है, उनका सुनता है, उनका कर्म, तो माता पिता उसी को झुकाव करते हैं। तो इसलिए भगवान है, भगवान के सारे संसार में सब भगवान के बच्चे हैं। देखिए, लाखों करोड़ों लोग हैं, अब एक साथ देखिए सबको 2 आँख, 2 नाक, 2 मुँह, क्या एक जैसा किसी को बनाए हैं? तो महादेव नहीं किए तो कौन किया है? तो वही महादेव, सारे संसार में सब महादेव के बच्चे हैं। तो जो बच्चा अच्छा रहता है वो भगवान को प्रिय रहता है। जो बच्चा बुरा रहता है, जैसे गुटखा खा, शराब पिया, चोरी करता, झूठ बोलता, वो भगवान को पसंद नहीं आता। भगवान को सच्चे मन का बच्चे पसंद है। इसीलिए कि भगवान को लेके चलिए। इसीलिए ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का कथा भेज रहे हैं, आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए। अब देखिए, अब भेज तो रहे हैं, कब पहुँचेगा हम आप लोग को डाल दे रहे हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपति हित पुरारी, सानंदमानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम अनाथम, श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। देखिए, गंगा के तट पर, गंगा के गोद में ये कथा जा रही है। लोग कथा सुनेंगी आप लोग तो सोच लीजिए कि प्रयाग में ही कथा हम सुन रहे हैं।